हेलो। आज की हमारी जो वीडियो है इसका टॉपिक है टैब सेटिंग्स। टैब्स के बारे में बताऊंगा आज मैं आपको इस वीडियो में। टैब जो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। जैसे हमने एक अलाइनमेंट का टॉपिक बताया था आपको कि अलाइनमेंट होती है हमारे पास लेफ़्ट राइट सेंटर जस्टिफाइड। बट वो उससे अगर आपने लेफ़्ट अलाइनमेंट की है या सेंटर की है या राइट की है या जस्टिफाई की है, वो कंप्लीट पैराग्राफ के लिए एक बार जो अलाइनमेंट आपने सेट कर दी कंप्लीट पैराग्राफ में आपकी वही अलाइनमेंट जो है वो सेव रहती है। बट टैब सेटिंग जो है हमें अलाउ करती है कि हम जो है वो एक सेम पैराग्राफ में जो है वो डिफरेंट अलाइनमेंट जो है वो सेट कर सकते हैं। तो टैब सेटिंग के बारे में बताते हैं। टैब सेटिंग के लिए क्या होता है कि बेसिकली ये जो है एक की होती है कंप्यूटर में जो कि टैब के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो जैसे हम उस टैब की को इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली क्या है कि जैसी टैब की प्रेस करेंगे वो हाफ इंच यानी कि 0.5 इंचेस जो है ऑटोमेटिकली कर्सर आपका मूव कर जाएगा। अदरवाइज जो है अगर हम स्पेस मूव करते हैं तो 1 पॉइंट मूव करेगा। बट अगर जो है हम उसमें टैब की प्रेस करते हैं तो 0.5 इंचेस यानी कि जो है वो हाफ इंच जो है ऑटोमेटिक जो है उसमें सेटिंग होती है कि उतनी सेटिंग पर जो है वो टैब आपका स्टॉप हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें वो टैब का फीचर कहाँ से मिलेगा। तो टैब का फीचर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैराग्राफ पे जो आपका पैराग्राफ का ऑप्शन है ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि होम टैब में ही आप रहेंगे। होम टैब में जो है आपका पैराग्राफ का ऑप्शन होगा और पैराग्राफ के साइड में जो है आपको ये एरो दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो एक पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और इस डायलॉग बॉक्स में ये टैब्स आ रहा है आपके पास। तो आपको क्या करना है कि इस टैब्स के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। जैसे ही आप इस टैब पे क्लिक करेंगे तो टैब का अपना एक डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाता है। तो इस टैब डायलॉग बॉक्स को मैंने इसलिए ओपन किया कि ताकि आपको बताया जा सके कि अलग अलग कौन कौन से टैब्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले वो पूछ रहा है कि टैब पोजीशन की, वो उसमें आप यहाँ पर जो है वो इंचेस यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि जो टैब की सेटिंग है वो कितने कितने इंचेस पे आपने करनी है, कि वो टैब कितने इंचेस पर कितने पॉइंट्स पर जो है वो जाकर रुकना चाहिए। तो यहाँ पर आप जो है वो सेटिंग कर सकते हैं। और ये देख रहे हैं आप यहाँ पर जो 0.5 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको 0.5 इंचेस। तो मैंने बताया था कि डिफ़ॉल्ट जो है डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो कंप्यूटर में टैब की है वो 0.5 इंचेस की है। यानी कि जैसे ही आप टैब की प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 0.5 इंचेस के गैप पर जहाँ पर भी आपका कर्सर होगा उससे 0.5 इंचेस के गैप पर जो है वो रुक जाएगा। और यहाँ पर जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं कि आपको जो है वो कितने इंचेस पर चाहिए। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है वो सेट का ऑप्शन जो है वो पहले जो नहीं दिखाई दे रहा था अब जो है वो एक्टिव हो गया। अगर मैंने यहाँ से ऊपर से जो है वो पोजीशन उसकी हटा दी तो ये वाला सेटिंग का जो है वो आपका डीएक्टिवेट हो गया। तो जैसे मान लो मुझे जो है वो 2.5 इंचेस पर चाहिए तो मैंने यहाँ 2.5 लिख दिया, 2.5 इंचेस। और इसके बाद क्या है कि मुझे लेफ्ट टैब चाहिए, सेंटर वाला टैब चाहिए। ये डिफरेंट अलाइनमेंट्स के लिए डिफरेंट अलाइनमेंट्स के लिए हमारे पास जो है डिफरेंट डिफरेंट टैब्स हैं और उसमें हमारे पास लेफ्ट टैब है, सेंटर है, राइट है, डेसिमल है एंड बार है। तो जैसे हमने लेफ्ट अलाइनमेंट के बारे में बताया था कि टेक्स्ट आपका लेफ्ट साइड से इक्वल हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। सेंटर में सेंटर से जहाँ पर भी वो टैब होगा वो सेंटर अलाइन कर देगा वहाँ से। राइट से राइट साइड से अलाइन करेगा उसको टेक्स्ट को जहाँ पर भी आप इस टैब की सेटिंग करेंगे। डेसिमल पॉइंट से क्या होता है बेसिकली कि एक कॉलम की फॉर्म में डिवाइड हो जाता है और जहाँ पर डेसिमल पॉइंट रहेगा उसके दोनों साइड में टेक्स्ट की अलाइनमेंट हो जाती है। बार टैब से जो है वो एक लाइन जो है जहाँ हर बार जब भी हम एंटर प्रेस करेंगे तो जहाँ पर भी हमने बार टैब लगाया होगा तो वहाँ पर एक जो है वो लाइन इंसर्ट हो जाती है, खड़ी लाइन आ जाती है, जिससे टेक्स्ट हमारा 200 में बढ़ जाता है। तो ये हमारे पास 5 तरह के टैब्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो अगर आपको पता है कि कितने इंचेस पर आपने उसकी सेटिंग करनी है तो वो आप यहाँ से जो है वो टैब के लिए जो है वो इंचेस लिखेंगे और उसको सेट कर देंगे। अगर आपने उसको हटाना है तो आप क्लियर पे क्लिक करेंगे। सेट से क्या होगा कि वो टैब सेट हो जाएगा वहाँ पे उतनी दूरी पर। और अगर आपने इस पर क्लियर पे किया है तो जो भी टैब आपने सेट किए होंगे, जो जिस टैब को आपने सेलेक्ट किए करेंगे, जैसे मान लो हमने इसको 2.5 को सेलेक्ट कर दिया तो अब ये नीचे आ गया कि यहाँ पर जो है वो टैब जो है लेफ्ट टैब जो है 2.5 इंचेस पर आ जाएगा। अगर मान लो हमें जो है वो इसको 2.5 के साथ साथ हमें क्या है वो 3 इंचेस पर मान लो जो है हमने एक और टैब जो है वो 4 इंचेस पर हमने एक और टैब की सेटिंग कर दी, वो भी हमने लेफ्ट टैब ही रखा। तो ये जहाँ जिस भी टैब को आप सेलेक्ट करेंगे उस टाइप का टैब वहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। मान लो हमने 4 इंचेस पर भी लेफ्ट टैब ही किया, इसको सेट कर दिया तो ये जो भी टैब सेटिंग्स होंगी कितने कितने पॉइंट्स पर हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी आपके पास। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसको आप यहाँ से अगर हटाना चाहते हैं तो क्लियर पे क्लिक कर देंगे और क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपने टैब सेटिंग्स की होंगी, फॉर एग्जांपल मान लो हम 2-3 और करके देख देते हैं। यहाँ पे 4 इंचेस पे किए हमने, अब हम 4.6 पे कर देते हैं कि हमने जो है वो 4.6 इंचेस लिख दिया यहाँ पर और इसको भी सेट कर दिया। उसके बाद हमने एक जो है वो 5.3 पर जो है हमने सेट कर दिया।
तो फॉर एग्जांपल कि हमने जो है वो इतने सारे 4 टैब जो है वो सेट कर दिए। अब 4 टैब सेट कर दिए हैं, अगर हमें लग रहा है कि हमें इस 4 इंचेस वाले की ज़रूरत नहीं है, हम इसको जो है वो क्लियर कर देंगे, ये टैब सेटिंग जो है यहाँ से हट जाएगी। अब वो टैब जो है इस पोजीशन पर जाकर नहीं रुकेगा टैब की प्रेस करने से। और अगर हम क्लियर ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जितने भी टैब्स हमने सेट किए थे वो सभी के सभी क्लियर हो जाते हैं। और ये जो सेटिंग्स हमने की हैं इनको अगर हमें चेंज कर सेव करना है तो हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे, अगर इसको कैंसिल करना है तो अगर हम नहीं चाहते कि हमने जो भी चेंजेस किए उनको सेव किया जाए तो हम कैंसिल बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये आपको मैंने बता दिया कि पोजीशन आप यहाँ पर जो है वो जो भी है उसको इंचेस में मेंशन करके यहाँ पर डाल सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो पोजीशन है वो 0.5 इंचेस की है, बट अगर आप यहाँ पर जो भी डालेंगे उसके अकॉर्डिंगली रुक जाएगा। और अलाइनमेंट के लिए हमारे पास 5 तरह की है टैब सेटिंग के लिए। टैब जो है हमारे पास लेफ्ट टैब है, सेंटर टैब है, राइट टैब है, डेसिमल एंड बार टैब। इसके अभी जो है हम आपको वीडियो के अगले पार्ट में दिखाते हैं कि किस तरह से ये टैब सेटिंग्स जो है वो काम करती है। बट कैसे टैब सेट करना है वो मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पर आप उसके इंचेस मेंशन करेंगे और इधर से जो है आप जिस भी टैब को सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको और सेट पे क्लिक करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। क्लियर पे करेंगे तो जिस टैब को आपने सेट को सेलेक्ट किया हुआ था वो क्लियर हो जाएगा। और क्लियर और से जितने भी थे आपकी टैब्स वो सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे, वो डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर आ जाएगा। ये चेंजेस करने के बाद हम ओके पे क्लिक कर सकते हैं अगर हमें सेव करना है, और अदरवाइज़ हम कैंसिल पे क्लिक कर देंगे कि हमें वो चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी हम हमारी स्क्रीन पे आपको जो है वो दिखाई दे रहा है, ब्लैंक स्क्रीन है। तो इसमें एक अभी लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, या आप इसको लेफ्ट अलाइंड भी लिख सकते हैं टैब की सेटिंग। और टैब का सिंबल एल टाइप का रहेगा ये, और इससे जो है वो टेक्स्ट लेफ्ट साइड को अलाइन हो जाएगा। अगर इसी के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा सेंटर टैब में। ये वाली जो साइन है वो सेंटर टैब का है, और इससे टेक्स्ट जो है जहाँ पर भी हम ये लगाएंगे तो वहाँ लेफ्ट टैब जो है वो सेंटर में, और सेंटर के बाद फिर वो राइट अलाइनमेंट में जो है वो उल्टा करके जो आपका एल जिसको हम कहते हैं कि उल्टा एल दिखाई दे रहा है आपको, तो उल्टे एल की शेप में राइट अलाइन में जो है वो टेक्स्ट वहाँ पर अलाइन हो जाएगा। और एक और बार क्लिक करने से जो हमारे पास था डेसिमल बार, डेसिमल टैब, जो अब जो है वो डेसिमल अलाइनमेंट हो जाएगी इससे, और एक बार और क्लिक करेंगे तो ये बार टैब में कन्वर्ट हो जाएगा। और इससे जो है आपकी सेटिंग जब भी आप इस टैब को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर एक बार आ जाती है। तो हम सबसे पहले लेफ़्ट टैब के बारे में करते हैं। तो हमने जो है वो लेफ़्ट टैब सेलेक्ट किया हुआ है। अब लेफ़्ट टैब हमने सेलेक्ट कर लिया तो टेक्स्ट हमारा लेफ़्ट अलाइन होगा। तो हम क्या है कि जैसे तो एक मैंने बताया था कि आपको वहाँ पे पोजीशंस लिखनी पड़ती हैं, और दूसरा ऑप्शन क्या रहता है कि हम जो है यहाँ ये जो आपको रूलर दिखाई दे रहा है, ये जो टैब आपने लिया हुआ है सेलेक्ट किया हुआ है वही टैब आप जो है रूलर में कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने यहाँ पर रूलर में क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर एक लेफ़्ट टैब हमने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ था तो लेफ़्ट टैब आ जाएगा। हमने यहाँ पर जो है वो एक बार और लेफ़्ट टैब पे रूलर पे क्लिक किया तो यहाँ पर लेफ़्ट टैब आ गया, यहाँ पर क्लिक किया यहाँ पर लेफ़्ट टैब आ गया। तो जैसे ही हम कीबोर्ड से लेफ़्ट की टैब की प्रेस करेंगे तो टैब की प्रेस करने से बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इस टैब सेटिंग पर रुक जाएगी। मान लो हमने जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर लिखनी है कि बच्चों का नाम लिखना है, क्लास लिखनी है, रोल नंबर लिखना है, तो हमने जो है वो 3 टैब्स लगा दिए। एक टैब में हम जो है उनका नेम लिख रहे हैं कि क्या नाम है उसका, तो उसके लिए हमने नेम लिख दिया। फिर टैब प्रेस किया, ऑटोमेटिकली वहाँ दूसरी टैब के पास जाकर रुक गया वो। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमने उसकी क्लास लिखनी है फॉर एग्जांपल, तो हमने जो है वो क्लास टाइप कर दिया। फिर तीसरे टैब पे हमने जो है वो टैब की प्रेस की, ऑटोमेटिकली उस जगह पर रुक गया वो। और वहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि उसका मान लो हमने रोल नंबर लिखना है तो हमने उसका रोल नंबर यहाँ पर टाइप कर दिया। तो ये टैब सेटिंग जहाँ पर भी हमने की होगी उसके कर्सर के आगे जितना भी आप टेक्स्ट लिखते रहेंगे ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट लाइन में वो टैब सेटिंग सेट हो जाएगी। तो हमने एंटर की प्रेस किया, नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा स्टार्ट हो गया। फिर जब हमने टैब की प्रेस की अब यहाँ पे दोबारा आके, तो वो टैब जो है उसी पोजीशन पर आके रुका। हमने जो है यहाँ पर नाम लिख दिया फॉर एग्जांपल ABC, क्लास उसकी हमने लिख दी BCom की, फॉर एग्जांपल कि वो BCom क्लास में पढ़ता है तो हमने उसका लिख दिया BCom। और रोल नंबर उसका हमने फॉर एग्जांपल लिख दिया कि 1001 जो है उसका रोल नंबर है। तो अब जैसे ही हमने दोबारा फिर जो है एंटर की प्रेस की, अगर टैब की प्रेस करेंगे फिर वो उसी पोजीशन पे रुका। हमने जो है वहाँ पे दूसरा एंट्री कर दी है, हमने लिख दिया XYZ।
फिर उसके जो है वो दोबारा टैब की प्रेस की, फिर वो आप देख रहे हो कि जो है टेक्स्ट हमारा क्लास फॉर एग्जांपल मान लो इसकी भी बीकॉम है, हमने जो है वो बीकॉम लिख दिया। तो वो अलाइनमेंट जो है आप देख रहे होंगे कि जो भी टेक्स्ट है हमारा वो एकदम से अलाइन आ रहा है। ये जो आपका टेक्स्ट है यहाँ पर नेम के साथ जो है इसकी अलाइनमेंट आप चेक कर सकते हैं कि सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट अलाइंड आ रहा है। तो लेफ्ट टैब से जो है वो हमारा टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड हो जाता है। अब दूसरा जो टैब था हमारे पास सेंटर अलाइनमेंट का था, तो हो सकता है कि किसी टाइम पे हमें जो है वो सेंटर अलाइनमेंट की ज़रूरत हो। तो ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट टैब से आप कैसे कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट में जो है चले जाते हैं, और ये वाले जो टैब्स हैं अगर हमें नहीं चाहिए हम इनको हटा देते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमें आगे इन टैब्स का इस्तेमाल नहीं करना है, तो इन टैब्स को जो है हम यहाँ से हटा देते हैं। हमने टैब्स पे क्लिक किया और ये जो है अब हमें नहीं चाहिए, तो इस टैब बॉक्स में से हमने सभी को क्लियर कर दिया। तो ये सभी टैब्स क्लियर हो जाएंगे। ओके पे क्लिक किया तो अब वो टैब सेटिंग वहाँ से हट जाएगी। अब फॉर एग्जांपल कि हमने जो है वो सेंटर टैब का इस्तेमाल करना है, तो सेंटर टैब का इस्तेमाल करना है, आपने सेंटर टैब सेट करना है। आप यहाँ से भी जो है वो ये आपके लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे जस्ट, तो अब आपका जो है वो सेंटर टैब आ गया। अब सेंटर टैब किया आपने, सेंटर टैब करने से क्या होगा कि मान लो आपने यहाँ पर जो है वो सेंटर टैब लिख दिया, रूलर पे क्लिक किया तो ये सेंटर टैब आ जाएगा, या आपने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर सेंटर टैब आ गया। तो जैसे ही आप टैब की प्रेस करेंगे तो वो उस जगह पर रुक जाएगा। अब क्या होगा कि अब आप जब अपना टेक्स्ट लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हमने लिखना है बॉम्बे, हमने लिखना है बॉम्बे। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट हमारा कैसे अलाइंड है। ये आपका सेंटर टैब, और इस सेंटर से जो है वो इक्वली लेफ्ट साइड में भी है और उतना ही जो है वो राइट साइड में भी है। जब हमने लेफ्ट टैब का इस्तेमाल किया तो टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड से अलाइन था। अब हमने सेंटर टैब का इस्तेमाल किया तो टेक्स्ट हमारा सेंटर से अलाइंड है। मान लो अभी हम कोई और बड़ा वर्ड लिखते हैं, हमने टैब की प्रेस की, ऑटोमेटिकली वहाँ पर सेंटर में आके रुकेगी। अब टेक्स्ट दोनों साइड को अलाइन हो जाएगा। हम नंबर लिख के देखते हैं, हमने कोई नंबर लिखा तो ये नंबर आप देख रहे होंगे कि दोनों साइड से जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और सेंटर से अलाइंड है। सेंटर से जो है वो दोनों साइड को जो है नंबर्स इक्वल आ रहे हैं। तो ये सेंटर टैब अगर हमने इसकी ज़रूरत है तो हम सेंटर टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको हटा देते हैं और नेक्स्ट टैब के बारे में करते हैं। हमने जो है इसको हटाना है और ये सारे हमने क्लियर कर दिए। ओके पे क्लिक किया, देन नेक्स्ट लाइन पे हम ट्राई कर रहे हैं। हमने करना है अब सेंटर के बाद हम चाहते हैं कि राइट अलाइन को देखें, तो इस पर आपने जैसे ही क्लिक किया ये आपका राइट अलाइन पे सेट हो गया। और फॉर एग्जांपल हमने जो है इसको यहाँ पर सेट कर दिया। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपकी जो है स्क्रीन पर एल, उल्टा एल जो है वो बना हुआ है। अब जैसे ही हम टैब की प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली उस सेटिंग पे रुक जाएगी, क्योंकि हमने पुराने वाले टैब्स हटा दिए तो वहाँ पर नहीं रुकेगा टैब। अब यहाँ पे हमने सेटिंग की, हमने यहाँ पे राइट अलाइन की सेटिंग की है, तो अब यहाँ पर हम जो है वो कुछ भी लिखेंगे, अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि स्क्रीन पर वो आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ आ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है। तो अब जैसे दोबारा दूसरी लाइन में लिखते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमने जो है वो 2 सिटीज़ के नाम यहाँ पर लिख दिए। तो अब आपने देखा होगा कि जो राइट अलाइंड से राइट अलाइनमेंट से राइट टैब से क्या हुआ कि टेक्स्ट जो है वो राइट साइड से अलाइंड है और लेफ्ट साइड से अनइक्वल है। जब लेफ्ट टैब इस्तेमाल किया था तो लेफ्ट साइड से इक्वल था और राइट साइड से जो है वो अनइक्वल था। जब आपने राइट टैब का इस्तेमाल किया तो वो राइट साइड से इक्वल है और लेफ्ट साइड से अनइक्वल है। जब आपने सेंटर टैब का इस्तेमाल किया था तो सेंटर से ये जो है वो उसके लेफ्ट में भी और राइट में भी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड आ रहा था। तो ये 3 टैब्स तो हो गए हमारे, जिसमें हमने बता दिया आपको लेफ्ट, सेंटर एंड राइट अलाइनमेंट। अब इसके बाद जो है हमारे पास आता है, इन टैब्स को हम क्लियर कर देते हैं ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए। तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, हमने इनको क्लियर कर दिया, ओके कर दिया। देन इसके बाद हमारे पास जो है वो डेसिमल टैब है, डेसिमल टैब या डेसिमल अलाइनमेंट। तो डेसिमल अलाइनमेंट में क्या होगा, अब हमने जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ गए। हम नेक्स्ट लाइन में हमने जो है वो इसको पिछले वाले टेक्स्ट को रहने दिया हमने, और यहाँ पर जो है वो फॉर एग्जांपल कि हमने जो है इधर जगह है एक डेसिमल टैब लगा दिया। अब डेसिमल टैब आप देख रहे होंगे कि इस पोजीशन पर हमने लगाया, और इस पोजीशन पर लगाने के बाद जैसे ही मैंने टैब की प्रेस की ऑटोमेटिकली जहाँ पर हमने टैब सेट किया था उस टैब के नीचे जो है वो कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर जो है हम अपना लिखना शुरू कर सकते हैं जो भी हमने लिखना है। फॉर एग्जांपल कि हमने जो है यहाँ पर उसकी जो है वो क्लास लिख दी। अब यहाँ पर क्लास लिख दी, जैसे ही आप टैब की प्रेस करेंगे और क्लास में आपने लिख दिया कि फॉर एग्जांपल कि हमने जो है उसकी बीकॉम लिख दिया। अब नेक्स्ट लाइन में आए, नेक्स्ट लाइन में फिर टैब आपने प्रेस किया, टैब जो है ऑटोमेटिकली जो आपका डेसिमल टैब था उस डेसिमल टैब के नीचे जो है वो कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है। अब यहाँ पर हम कुछ
वर्ड लिखते हैं तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है टेक्स्ट इस डेसिमल टैब की अलाइनमेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो दिखाई दे रहा है। ये अब आपको दिख रहा होगा कि जो डेसिमल टैब हमने लगाया था उस डेसिमल टैब के अकॉर्डिंगली जो है वो अलाइंड है। और जैसे आप टैब की प्रेस करेंगे तो उसके आगे जो है वो टेक्स्ट यानी कि बीच में जो है वो गैप रहेगा, क्योंकि उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 0.5 की पोजीशन, जहाँ पर भी आपने ये डेसिमल टैब लगाया होगा तो नेक्स्ट टैब हम जैसे प्रेस करेंगे तो उसमें जो है ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 इंचज़ का गैप आ जाता है। तो वो 0.5 इंचज़ का गैप आ जाएगा, यहाँ से और यहाँ के बीच में जो है वो गैप रहेगा। और वो गैप से जो है आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट टेक्स्ट जो है वो इस बार टैब के इस डेसिमल टैब से जो है वो सेंटर टाइप से अलाइन हो जाएगा और दोनों टाइप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि हमें जो है वो किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, या किस तरह से हमने जो है वो डॉक्यूमेंट में उसको प्रेजेंट करना है, तो हम डेसिमल टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम बार टैब कर लेते हैं, तो जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये बार टैब में कन्वर्ट हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल कि हमने जो है यहाँ पर सेटिंग की है, बार टैब आ गया हमारा और नेक्स्ट लाइन में आए हम, तो आप देख रहे होंगे कि एक लाइन जो है वो ऑटोमेटिकली आ गई है। ये हमने टैब की प्रेस की और यहाँ पर हमने लिखना शुरू किया कि अभी वो जो हमारा डेसिमल टैब था वो काम कर रहा है, और टैब की प्रेस की यहाँ पर लिखना शुरू कर दिया। तो एंटर की प्रेस की ऑटोमेटिकली जो है वो एक बार, जितनी बार भी आप एंटर की प्रेस करते चले जाएंगे तो जहाँ पर भी आपने बार टैब का इस्तेमाल किया होगा उसके नीचे जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो जितनी भी बार आप एंटर प्रेस करेंगे वहाँ पर ऑटोमेटिकली एक बार आएगी और उसका टेक्स्ट जो है वो 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो ये थी हमारे पास टैब सेटिंग जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 इंचज़ है उसकी स्टॉप पोजीशन। कई बार शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आ जाता है एमसीक्यू टाइप में कि बाय डिफ़ॉल्ट कितना सेटिंग होती है, तो 0.5 इंचज़, हाफ इंचज़ की है। बाकी आप जैसी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। और 5 तरह की अलाइनमेंट है इसमें हमारे पास, जिसमें कि आप लेफ़्ट का, राइट का, सेंटर का और डेसिमल टैब और बार टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही है हमारे लिए, जिसमें बता दिया आपको टैब्स आपने किस तरह से सेट करने हैं। और टैब्स क्या होते हैं, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए एक फीचर है जिससे हम जो है वो अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। वो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि यहाँ पर हमने लेफ्ट अलाइनमेंट किया था, यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट किया था, इसको हमने जो है वो राइट अलाइनमेंट के थ्रू यूज़ किया था, और यहाँ पर जो है हमने इसमें डेसिमल टैब, डेसिमल अलाइनमेंट, और यहाँ पर जो है इसको हमने बार्ड अलाइनमेंट के साथ इस्तेमाल किया।